हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। अमृत को वैशाली को किस करता हुआ देखकर वहाँ खड़े सभी लोग शॉक्ड थे। अमृत वैशाली को एक डीप किस कर उससे दूर होता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, मिस्टर वैशाली, अमृत सारंग, आई एम श्योर यू नाउ हु यू आर। वैशाली अमृत की बात पर उसे एक नज़र देख मुंह बनाते हुए बोली, हमको तो अच्छे से पता चल गया है कि हम तुम्हारी बीवी है, लेकिन उसको क्या जवाब दोगे जो तुम्हारे पीछे झांसी की रानी बनी खड़ी है। अमृत वैशाली की बात सुन पीछे पलट कर देखता है, जहाँ पर खुशहाली अमृत को ही घूरे जा रहे हैं। अमृत वैशाली के हाथ को पकड़ खुशहाली के सामने आकर बोला, लिसन टू मी खुशहाली, वैशाली शोभित की वाइफ नहीं है, वो मेरी वाइफ है। मिसेस वैशाली, अमृत सारंग और तुम्हारा मेरा कुछ नहीं हो सकता। खुशहाली वहाँ सभी गेस्ट की तरफ देखती है जो कि उन लोगों को ही देख रहे थे। खुशहाली एक गहरी सांस लेकर अमृत की आंखों में देखते हुए बोली, आई मेक यू श्योर मिस्टर अमृत सारंग, आपको आपकी इज्जत बहुत प्यारी है और मुझे पब्लिक प्लेस में किसी की इज्जत उछालने का शौक नहीं है, लेकिन इस बेइज्जती का बदला तो लेकर रहूंगी। इतना कहकर खुशहाली एक नज़र नफरत भरी नज़र से वैशाली को देखती और बिना किसी से बात करे सीधा उस पार्टी हॉल से बाहर चली जाती। इधर अदिति शोभित के हाथ को अपनी आंखों से हटाते हुए चिढ़ कर बोली, क्या दिक्कत है। शोभित अदिति को घूरते हुए बोला, वो दोनों किस कर रहे थे और तुम उन्हें आंखें फाड़ कर देख रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही, इतनी छोटी सी हो। और अदिति शोभित की बात को बीच में काट कर बोली, मुझे क्यों शर्म आएगी, आपने भी तो मुझे किस किया था ना, तो आपने नहीं कहा था कि मैं तुम्हें नहीं बिगड़ता। अदिति, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। शोभित अदिति को आंखें दिखाते हुए बोला, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो और मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। अदिति खुन्नस में शोभित को घूरते हुए प्रज्ञा की तरफ इशारा करके बोली, तो क्या वो मेरी सौतन है जिसके साथ आप चिपक चिपक कर नाच रहे थे। शोभित अदिति के हाथ को मजबूती से पकड़ कर बोला, कोकुन, प्रज्ञा वही लड़की है जिसके साथ मैं डेट पर गया था। अदिति शोभित की बात सुन अपनी आंखें बड़ी करके बोली, तो आप बताओ चीट कौन कर रहा है। आप मुझे चीट कर रहे हो ना, जबकि आपने कहा कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड हूँ, अगर मैं वापी के साथ नहीं रह सकती तो आप। शोभित अदिति की बात को बीच में काट कर बोला, क्या मैं तुम्हें ऐसा लड़का लगता हूँ जो तुम्हें चीट करेगा। अदिति अपना सिर हिलाती है, जिस पर शोभित का मन करता है कि वो अदिति का गला घोट दे और फिनफिनाते हुए बोला, भुक्कड़ कहीं की, मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें धोखा दूंगा, और तुम्हारे दिमाग में ऐसी बकवास चीज़ें आती कहाँ से हैं। विप्लव, जो कि उन दोनों को कब से बातें करता हुआ देख रहा था, वो पीछे से शोभित के कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, भाई अब बनी से क्या बातें कर रहे हैं, मुझे भी बताओ। शोभित विप्लव की बात पर गुस्से से बोला, मैं इस लड़की को भूख को कंट्रोल करने के निंजा टेक्निक सिखा रहा हूँ, क्योंकि यह हद से ज़्यादा खाती है। विप्लव अपनी आंखें टिमटिमाते हुए बोला, क्या सच में, तो मुझे भी कोई निंजा टेक्निक बताओ ना कि मैं कोई अच्छी सी गर्लफ्रेंड बना लूँ। अदिति विप्लव की बात सुन उसे घूरते हुए बोली, तुम कोई गर्लफ्रेंड क्यों बनाओगे। शोभित अदिति को घूरते हुए बोला, तुम्हें क्या लेना देना है, तुम चुपचाप रहो ना, दूसरे के मामले में जीभ घुसाने को बस कर दो। अदिति मुंह बनाते हुए बोले, आपको तो ठीक से कहना भी नहीं आता, जीभ नहीं बोलते, उसको नाक बोलते हैं। शोभित अदिति के माथे पर टैप करके बोला, लेकिन खाती तो मुंह से होना, इसलिए जीभ कहाँ। तभी वहां पर प्रज्ञा आ जाती है और अदिति को एक नज़र देख शोभित से मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा तो ये है आपका बच्चा जिसके बारे में आप मुझे डेट के दिन बता रहे थे, काफ़ी प्यारी है आपका बच्चा। अदिति प्रज्ञा की बात पर चिढ़ कर बोली, मैं बच्चा नहीं हूँ आंटी। विप्लव को अदिति की बात पर हंसी आ जाती है। शोभित विप्लव को घूर कर कहता है,
योरसेल्फ वापी। विप्लो अपनी हंसी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बोला, सो सॉरी ब्रो। प्रज्ञा अपनी चिढ़न को कंट्रोल में करते हुए अदिति से मुस्कुराकर बोली, तुम मुझे आंटी नहीं कह सकती, दीदी कह सकती हो, क्योंकि मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ तुमसे। अदिति अपनी उंगली में कुछ गिनने लगती है, जिसे देखकर शोभित उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, कोकून, तमाशा करना बंद करो। अदिति अपने दूसरे उंगली को गिनते हुए बोली, आप मुझसे पूरे 5 साल बड़ी हो तो आंटी हुई ना, मैं भला आपको दीदी क्यों कहूँ। मेरी तो सिर्फ 2 दीदी हैं, वैशाली दीदी और महक दीदी, और आप आंटी हो। फिर धीरे से बुदबुदाते हुए बोली, और आप सौतन बन रही हो। प्रज्ञा खिसियानी हंसी हंसते हुए शोभित से बोली, हा 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 हा, सच में बच्ची है, मैं उसकी बातों का बुरा नहीं मान रही। अदिति तुनक कर बोली, अगर मान भी जाती हो तो मान जाओ न बुरा, मैं कौन सा आपको अपनी गोद में उठाकर मनाने वाली हूँ। आपको मनाने वाला कोई नहीं है, मेरे सीनियर भी आपको नहीं मनाएंगे। मैं उन्हें लेकर चली जाऊंगी, और अगर नहीं जाएंगे ना तो मैं वापी के साथ चली जाऊंगी। शोभित नाराजगी में अदिति को डांट कर बोला, अदिति, प्रज्ञा तुमसे अच्छे से बात कर रही है ना, तो तुम क्यों बदतमीजी कर रही हो उससे। अदिति अपना हाथ छोड़ा विप्लो से बोली, वापी, चलो हम घर जाएंगे, मैं तुम्हारे साथ आई हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। शोभित अदिति की तरफ देख एक गहरी सांस लेता है, और विप्लो शोभित को एक नज़र देखने के बाद अदिति को लेकर चला जाता है। शोभित अदिति के जाने के बाद प्रज्ञा से बोला, उसने जो कुछ भी कहा उसके लिए आई एम सॉरी। माई गर्लफ्रेंड इज वेरी टॉलकैटिव। लेकिन सोचा नहीं था कि वो ऐसा कुछ कहेगी। प्रज्ञा, जो कि शोभित की बात सुनकर सदमे में उसे देख रही थी, दोबारा उसकी बात को दोहराती है, गर्लफ्रेंड, दिस लिटिल गर्ल इज योर गर्लफ्रेंड। शोभित प्रज्ञा की बात सुन अपना सिर हिलाकर बोला, शी इज माई गर्लफ्रेंड। प्रज्ञा एक्सटेबल नज़रों से शोभित को देखते हुए बोली, अगर उसने मुझे आंटी कहा तो आपको वो अंकल कहती होगी ना। शोभित प्रज्ञा की बात पर बोला, आई थिंक शी इज़ जेलेशियस, क्योंकि मैं आपके साथ डांस कर रहा था। प्रज्ञा शोभित की बात पर बोले, आई डोंट केयर, बट आई लाइक यू, योर पर्सनालिटी, योर मैनर्स एंड योर चार्म इज़ गुड। इसलिए मैं अपने आप को आपको पसंद करने से रोक नहीं पाई, और मैंने अपने डैड से बात कर लिया है हम दोनों की सगाई के लिए। शोभित सर्द आवाज़ में प्रज्ञा को घूर कर बोला, आई वार्न यू, मेरे साथ गेम प्लान करने की गलती से भी मत करना, और मैं अपने पसंद की चीज़ें कहीं नहीं जाने देता। प्रज्ञा अपने एटीट्यूड में बोली, और मैं अपने पसंद की चीज़ किसी के साथ शेयर करना पसंद नहीं करती। सो मिस्टर सारंग, प्रिपेयर फॉर योर इंगेजमेंट। आपकी मॉम बहुत जल्दी आपसे बात करने वाली है। इतना कहकर प्रज्ञा अपने बालों को झटकती, और पार्टी तो लगभग खत्म हो चुकी थी, इसलिए बाहर की तरफ चली जाती है। शोभित प्रज्ञा को जाता हुआ देख अपनी मुट्ठी मजबूती से बंद कर लेती है, और कि राजीव उसके पास आकर कहता है, व्हाट हैपेंड हॉटी बॉय, क्या तुम्हारा घर जाने का इरादा नहीं है? बोलो तो बिस्तर यहीं पे लगवा दूँ। फिर गौर से शोभित के चेहरे को देखते हुए, 1 मिनट, तुम्हारे इस चार्मिंग से फेस पर ग्रहण क्यों लगा हुआ है? शोभित राजीव को घूरते हुए बोला, मेरी ज़िंदगी से कभी मुसीबत दूर क्यों नहीं जाती यार। आई लाइक अदिति एंड आई कैन नॉट लीव हर। शोभित ने राजीव को अपने दिल की बात बताते हुए कहा। राजीव कुछ देर शोभित के चेहरे को ऐसे घूरता है जैसे वो किसी गड्ढे को देख रहा, फिर खुश होकर शोभित गाल को थपथपाते हुए कहता है, अरे ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। मैं तो पहले ही कह रहा था बन्नी बहुत प्यारी है, लेकिन तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है? जैसे जब किसी की गर्लफ्रेंड माँ बनने वाली होती है तो उसके चेहरे का रंग उड़ा होता है। कहीं तुमने अदिति को धोखा तो नहीं दिया? शोभित राजीव को लात मारते हुए बोला,
बकवास किस्म का आदमी, भद्दा कहीं का। तुमसे अच्छा तो मृत्युंजय भाई का वो गधा पिए है जो कम से कम अपना दिमाग ज़्यादा तो नहीं चलाता। राजीव खुद को संभालते हुए मुंह बनाकर बोला, मेरे ऊपर भड़कने से क्या होता है? जरूर तुमने ही कुछ कांड किया होगा, इसलिए तुम्हारे चेहरे पर ग्रहण लगा हुआ है और मैंने देखा एक लड़की के साथ बहुत चिपक चिपक कर नाच रहे थे। शोभित राजीव के कॉलर को पकड़कर अपने पास खींचकर बोला, ब्लॉडी जर्क मैन, उस लड़की का नाम प्रज्ञा सोलंकी है जिसके साथ मैंने फेक गर्लफ्रेंड बनाने का नाटक करने को कहा था और अब वो मुझे ही लटका रही है। कहती है मैं उसे पसंद आ गया हूँ। क्या कोई प्रोडक्ट हूँ जो उसे पसंद आ गया हूँ? अब उसे मिचमिची उठी है मुझसे शादी करने की और मेरी मोम मेरे सिर्फ डंका बजाएगी। राजीव शोभित के गुस्से को देखकर अपने आप से उसे दूर करते हुए बोला, मुझे क्यों इन सब में घसीट रहा है? तेरी दिक्कत है ना, तेरी दिक्कत है, तू जान। मैंने तो पहले ही कहा था अदिति को डेट करने के लिए। तब तो हमारे मृत्युंजय साहब से बड़े एटीट्यूड में बोला था, नहीं भाई मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। राजीव ने शोभित की नकल उतारते हुए कहा। शोभित अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए बोला, मैं तुझे जिंदा दफन कर दूंगा। बता रहा हूँ मेरे जले हुए जख्म पर नमक मिर्ची डालना बंद कर। शोभित उसके गुस्से पर राजीव कुछ देर सोचने के बाद बोला, हमारे पास दो तरीके हैं। पहला, मृत्युंजय से बात कर लो। दूसरा, प्रज्ञा से शादी कर ले। अब देख ले तो क्या करना चाहता है? शोभित लगभग रोते हुए बोला, दोनों में मुझे मेरी ही मौत नजर आ रही है। राजीव शोभित के कंधे को थपथपा कर बोला, डोंट वरी, हम है ना, तुझे मरने नहीं देंगे। अगर तूने जहर खा लिया तो हॉस्पिटल ले चलेंगे, सांप से कटवा लिया तो किसी सपेरे के पास ले चलेंगे और अगर कहीं डूबने की कोशिश की तो हम तुझे शिप बोट से बचा लेंगे। शोभित राजीव को खुद से दूर धकेल देता है और वहां से जाने लगता है, जिस पर राजीव पीछे से उसे पकड़ते हुए कहता है, अरे मेरा मुरझाया हुआ फूल, डोंट वरी, उस प्रज्ञा सोलंकी के बारे में पता लगाता हूँ। अगर उसका कहीं पर अफेयर रहा होगा ना तो तेरे पास तो रेड कार्ड मिल ही जाएगा। फिर ज़रूरत ही नहीं है उसे शादी करने की। तेरी मम्मी के बारे में तो मैं जानता हूँ, छोटी सी भी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकती। भूचाल ला देगी पूरे घर में और उस लड़की को सारंग बिल्ला से इतना दूर ले जाकर फेंकेगी कि वो लड़की सारंग बिल्ला को पिछले जन्म में भी ढूंढ नहीं पाई। शोभित की आंखों में चमक आ जाती है और राजीव के गाल पर किस करते हुए कहते हैं, तू सच में मेरे भाई का बहुत अच्छा एडवाइज़र है और मैं थैंक यू सो मच मेरी प्रॉब्लम की चुटकियों में सलूशन निकालने के लिए। राजीव शोभित को खुद से दूर करके बोला, हट यहाँ से, चुम्मा चाटी मुझे अच्छा नहीं लगता। छोटा भाई समझकर तेरी मदद कर रहा हूँ और तू है कि एडवांटेज उठाकर मुझे ही पटा रहे हैं। शोभित राजीव की बात पर मुंह बनाता है तो राजीव शोभित की टांग खींचते हुए कहता है, वैसे तेरे और बन्नी के बीच में क्या क्या हुआ है? शोभित राजीव की बात पर मुंह बनाते हुए लगे, क्या होगा, वो तो खुद बच्ची है, उसके साथ कुछ करके मुझे जेल थोड़ी न जाना है। और उससे भी ज़रूरी बात, रोमांस के मामले में 0 सन्नाटा है वो। राजीव शोभित की बात पर उसके साथ साथ चलते हुए बोला, तो तुम कौन सा ऋषि कपूर, शशि कपूर, आनंद देव के रिलेटिव लगते हो? तुम्हें कौन सा रोमांस आता है? इसलिए तो 25 सालों से सिंगल ही पड़े हुए थे। शोभित राजीव के पीछे पर लात मारता है और आगे की तरफ भाग जाता है। राजीव जी भर के शोभित को कोसने के बाद अपने बट्स को सहलाते हुए पीछे आ जाता है। सभी लोग मिस्टर रॉय से इजाज़त लेकर सारंग विला के लिए निकल जा चुके थे। नित्या सुधांशु के बारे में सोचते हुए अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी हुई थी। नित्या कुछ सोच कर मुस्कुराते हुए अपना फ़ोन निकालती है और यूनिवर्सिटी ग्रुप से सुधांशु का नंबर ले लेती है। नित्या उस नंबर को देखते हुए मुस्कुरा देती है और सुधांशु को कॉल करती है। सुधांशु, जो कि अपना असाइनमेंट पूरा करते हुए जाग रहा था, एक अननोन नंबर से कॉल आया हुआ देखकर कॉल अटेंड करते हुए बोला, हेलो। नित्या सुधांशु की बात का कोई जवाब नहीं देती है, बस अपने मुंह पर हाथ रखे उसकी आवाज़ सुन मुस्कुराने लगती है, जिस पर सुधांशु कोई
रिस्पॉन्स न पाकर फिर से कहता है, हेलो कौन है। सुधांशु फिर से कोई जवाब न आता हुआ पाकर कॉल कट कर देता है और अपना काम करने लगता है। नित्या कॉल कट होने पर मोबाइल को 2 मिनट घूरती और फिर रिटर्न सुधांशु को कॉल करती है। सुधांशु इस बार इरिटेट होकर कॉल अटेंड करते हुए बोला, कौन है? सीधा सीधा बोलना चाहिए ना, रात को इतने वक्त पर कोई किसी को हम परेशान करता है क्या? अगर कोई काम नहीं है तो जाकर किसी और को परेशान करो, मुझे नहीं। दूसरी तरफ से धीमी आवाज़ में आरू बोली, हेलो, मैंने कुछ कहा? सुधांशु इतनी सॉफ्ट आवाज़ सुनकर अपना टोन नॉर्मल करते हुए बोला, हेलो कौन बोल रहा है? आरू सुधांशु की बात पर बोला, मैं अरुंधति। सुधांशु कंफ्यूज होकर बोला, कौन अरुंधति? मैं किसी अरुंधति को नहीं जानता और ना किसी अरुंधति माता को जानता। तो दोस्तों कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके लिखिए बताएं, और अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें। और कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।